महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक गजब का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जैसे ही महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट हुआ, वैसे ही महाराष्ट्र में भाईजान एक्टिव हुए। और भाईजान कौन है ये भी बताऊंगा मैं आपको। ये वो लोग हैं जो अंदर ही अंदर एक अंडर करंट बनाने में जुट गए। तो आज हम बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ इस प्लान को जो तैयार हो रहा है उसको डिकोड करेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव में चल रहे एक बड़े खेल को एक्सपोज करूंगा मैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए महाविकास आघाड़ी के साथ कुछ मुस्लिम एनजीओ इकट्ठे हो गए। सोचिए, मुस्लिम एनजीओ। खबर यह कि ऐसे 400 एनजीओ हैं। सोचिए, 400 एनजीओ जो चुनाव में वोटर्स को जागरूक करने के नाम पर सिर्फ बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। या तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, या जो योगी बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दे रहे हैं उसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। दावा यह कि एनजीओ समाज सेवा का सिर्फ नाम है और चंद पार्टियों के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। यह खुलासा कैसे हुआ? यह खुलासा दस्तावेज से हुआ, वो कागज में दिखाऊंगा आपको। बहुत लोग हैं जो नारा देते हैं, जो बोलते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन जी मीडिया में हम कागज दिखा के बात करेंगे। हमारे पास एक कागज है, यह दस्तावेज है जिसके जरिए यह खुलासा होता है कि कैसे महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स को पोलराइज किया जा रहा है। आप देखिए जरा, इसका हेडर आप देखिए, ऊपर जो संगठन का नाम है वो देखिए, उसके बाद नीचे कंटेंट में क्या लिखा आपको ये बताऊंगा मैं। लेकिन मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये कि मुसलमानों को पोलराइज किया जाए। ये डॉक्यूमेंट दिखाता है कैसे बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा किया जा रहा है। नाम है मराठी मुस्लिम सेवा संघ। इस नाम का एनजीओ है। ये एनजीओ का पेपर हमारे हाथ लगा और माना जा रहा है कि ये पेपर वोटर्स के बीच बांटा जाता है पैम्पलेट के तौर पर। जैसे देखते हैं ना कि अखबार आप सुबह खोलेंगे तो बीच में पैम्पलेट होती हैं, अलग अलग कंपनियों के एड्स होते हैं। ये वैसे ही बांटा जा रहा है लोगों के बीच जाकर के। इसकी हेडिंग जरा देखिए क्या लिखा है। ए ईमान वालों जरा सोचो, ये हेडिंग है। और इसके आगे वोटर्स से कुछ सवाल किए गए। ये सवाल क्या है? अब जरा उन सवालों को आप गौर से देखते जाइएगा और सोचिएगा कि सवाल कैसे बनाए जा रहे हैं। पहला सवाल कि आप शरीयत में दखलंदाजी करने वालों को क्या वोट करेंगे? पहला सवाल इस डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट आपको अभी दिखा रहा था। सवाल है कि क्या आप मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट कराओगे? अलीगढ़ छीना मुसलमानों से, यह एजेंडा सेट किया जा रहा है। इसमें सवाल यह कि आप समान नागरिक संहिता थोपने वालों को क्या वोट करोगे? इसमें सवाल कि आप मदरसों को खत्म करने का इरादा रखने वालों को वोट करोगे? इसमें पूछा गया कि क्या आप वक्फ के खिलाफ वालों को वोट करोगे? और आपको याद होगा शाहीन बाग वाला जो सीए एनआरसी के नाम पर हुआ था, उसी को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या सीएए एनआरसी को थोपने वालों पर वोट करोगे? तो इस कागज में कैसे मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, अब अगली लाइन से पूरा साफ हो जाएगा। अगली लाइन देखिए, पढ़िए जरा। गुस्ताख रसूल के साथ खड़े होने वाली पार्टियों को क्या वोट करोगे? यानी सीधा धर्म से जोड़ दिया गया। इसमें सवाल है कि क्या आप बुलडोजर से बस्तियों को उजाड़ने वालों को वोट करोगे? मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को वोट करोगे? क्या मस्जिद में घुसकर मारने वालों के साथ खड़ी पार्टियों को वोट करोगे? यह एनजीओ के नाम पर पैम्पलेट बांटा जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और ऐसे एक नहीं बल्कि 400 एनजीओ हैं, 400। तो आप समझ गए होंगे कि एनजीओ करता क्या है। ये कौन सा वेलफेयर कर रहा है? ये पब्लिक वेलफेयर कर रहा है कि पॉलिटिकल वेलफेयर कर रहा है? ये किसी के लिए वोट मांगे ना मांगे, लेकिन एक पार्टी को वोट नहीं करना है, इस बात की भूमिका जरूर तैयार कर रहा है। इसी के साथ इस कागज के नीचे के हिस्से को देखिए जरा। मैं ये हिस्सा हाईलाइट करके आपको दिखा भी रहा हूं और क्या लिखा है यह भी आपको पढ़ के बताता हूं। इस हिस्से में लिखा कि हम आपसे विनती करते हैं कि इस इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी को कामयाब बनाइए। महाविकास आघाड़ी में कौन कौन सी पार्टी हैं आप जानते हैं? उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, उसमें कांग्रेस है। अब किसके लिए वोट कर रहे हैं? इनमें से, इन तीन में से एक पार्टी तो वो है जो खुद को हिंदुत्व की पार्टी बताती है, लेकिन उस हिंदुत्व की पार्टी को वोट दिलाने के लिए कौन से एनजीओ काम कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके सामने। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के खिलाफ महाराष्ट्र में मुसलमानों को एकजुट करने के लिए ये 400 एनजीओ की फुल फोर्स लग चुकी है। लेकिन इतनी बड़ी फोर्स बिना पैसे के तो काम कर नहीं सकती। जब तक उसको
पीछे से रसद नहीं दी जाएगी, उसको सामान नहीं दिया जाएगा, तब तो काम कर नहीं पाएगी। तो ये फोर्स तैयार कैसे हुई और फीड कौन कर रहा है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। कटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के इस सियासी सूत्रवाक्य ने पार्टी के लिए जो माहौल बनाया सो बनाया, विरोधियों ने भी इसे खूब अपनाया और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को मात देने के लिए 400 एनजीओज की फौज तैनात कर दी गई, जो घर घर जाकर मुसलमानों को एक एजेंडे के तहत भड़का रहे हैं। ये एनजीओ दावा तो कर रहे हैं कि ये वोटर्स को जागरूक करने के लिए उनके घर जा रहे हैं, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र में एनजीओज का ये खेल कब से चल रहा है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जी मीडिया की पड़ताल में ये सामने आया है कि ये लोकसभा चुनाव में भी एक्टिव है। लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या 180 थी, जो अब बढ़कर 400 हो गई है। तब मुस्लिम वोटर्स का टर्नआउट 60% था, जो अब इस बार 75% प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ के साथ लोकसभा चुनाव में करीब 180 एनजीओ जुड़े हुए थे, जिनके जरिए करीब 60% मुस्लिम वोटर टर्नआउट हुआ, जिसका खामियाजा बीजेपी गठबंधन को उठाना पड़ा। और अब दावा है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ के साथ 400 एनजीओ जुड़ चुके हैं, जिसके बदौलत करीब 15% अधिक वोटर टर्नआउट कराया जाएगा, यानी मुस्लिम वोटर टर्नआउट अब बढ़कर 75% हो सकता है। जाहिर है इसका फायदा एक तरफ एमवीओ को होगा, जबकि सीधे तौर पर बीजेपी गठबंधन को एक बार फिर नुकसान होने की संभावना है। जी मीडिया के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो मराठी मुस्लिम सेवा संघ के हैं और इस कागजात से साफ हो जाता है कि इनका झुकाव या यूं कहें कि फुल सपोर्ट किसके लिए। लेकिन जब इस बारे में इनसे सवाल किया गया तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे काउंटर करने का एक हम कह सकते हैं कि आप लोग ने एक जरिया निकाला है, जिसके जरिए मुस्लिम वोटर जो बोलूंगा बटेंगे कटेंगे काउंटर करने के लिए नहीं, सही पार्टी को लाने के लिए, जो समझदार पार्टी है, अपनी जिम्मेदारी समझ सकती है, अपने देश के लिए क्या करना चाहिए जो पार्टी समझ सकती है, ऐसी पार्टी को लाने के लिए। कौन है? अभी तो सब गठबंधन हो रहा है, तो क्या बोले, बीजेपी जहां पे जुड़ी हुई है वो नहीं है। लोकसभा चुनाव में एक्टिव इन एनजीओ का इफेक्ट चुनाव के परिणामों में दिखा था, लेकिन इस बार के अंडरकरंट का क्या असर होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। उनका कहना ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा निकल के वोट करो और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। अगर आप वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ाओगे तो अपना उम्मीदवार कैसे चुन कर लेकर आओगे? देखिए, ये नारा योगी जी का जो है, ये अगर सही दिमाग से सोचेंगे और उसको समझेंगे तो ये पूरा फिट होता है मुसलमान के ऊपर, क्योंकि आज मुसलमान हर पार्टी के अंदर डिवाइड हो रहा है और इसलिए इसकी कोई भी इख्तियार नहीं है। योगी जी ने जो ये बयान जो दिया है, ये संविधान के खिलाफ बयान दिया है। इसके ऊपर जो योगी जी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये देश को काटने और बांटने की बातें कर रहे हैं। एनजीओ वाले आते हैं हम लोगों के दरमियान में और उनका कहना ये है कि मुसलमानों की जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम होती है, तो हमें ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। मुसलमानों के लिए नारा इसलिए जमता है कि आप अगर बटोगे तो कटोगे, यही नारा वो देना चाहते हैं। और वो नारा हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये नारे की असल मायने क्या है। योगी जी का बयान हम अमल करने में है। योगी जी के बयान ने हमको सिखा दिया है कि वाकई कटेंगे तो बटेंगे। मुसलमान एकजुट होने में लग गए हैं, उनके ही बनाए, उनके अमल पे ध्यान देंगे कि कटेंगे तो बटेंगे। तो मुसलमान अब जो है बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। समाज सेवा के नाम पर ये एनजीओ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या यूं कहें गठबंधन के लिए कैसे चुनावी सेवा करते हैं, अब इसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझिए। ये जो एनजीओज वगैरह है जमीयत इस्लामी, वो लोग तय करते हैं। उनका मेन उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को सपोर्ट करने का या जनता दल को सपोर्ट करने का, लेकिन एक नेगेटिव एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का। उसके लिए जितने सारे मुस्लिम एरिया जो है उसमें एक साथ में वोट करने का लोग करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये 400 एनजीओ अचानक से आए कहाँ से? चुनाव में एक्टिव एनजीओ की फंडिंग कौन कर रहा है? इन एनजीओ की लाइन लेंथ कौन तय कर रहा है? इन एनजीओ को ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुसलमानों को एकजुट करने का इनका कोई खास मकसद? धार्मिक संस्था के एनजीओ के माध्यम से धर्म के आधार पर वोट मांगना, उसके लिए खुले तौर पर प्रचार करना, उसके लिए अपने
धार्मिक नेताओं के आह्वान का खुले तौर पर आधार लेना, क्या ये वोट जिहाद नहीं तो और क्या है? महाराष्ट्र चुनाव में एनजीओज की एंट्री वाकई चौंकाने वाली है। इस तरह का पॉलिटिकल टूल इससे पहले शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। अब देखना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे के इस कार्ड को बीजेपी कैसे टैकल करती है। अश्विनी पांडे, मुंबई, जी मीडिया। जी न्यूज़।